देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूँगा। ये चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं या इंडिया के मुसलमान हैं, मुगलों को हीरो समझते हैं, जबकि हिंदू उनको जीरो समझते हैं। तो वहाँ पर भी जो इंडिया की का कल्चर और इसकी जो हिस्ट्री है और फिर उसको वहाँ पे तालीमी अपने निसाब में शामिल किया जाना, वहाँ पर टेम्पल्स का, जो कि इससे अगर आप कुछ साल पहले चले जाएँ तो ऐसा नहीं था वहाँ। ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे। इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूँ, मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ। जो युद्ध हुए वो भी इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। नमस्कार दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान हर चीज़ में ही भारत से छिड़ता आया है। भारत की इतनी तरक्की देख, टेक्नोलॉजी में, बाकी हर फील्ड में इतनी ज़्यादा तरक्की भारत ने की है कि पाकिस्तान पूरा जल भुन गया है। क्योंकि वैसे तो दोनों देशों को साथ में आज़ादी मिली थी, लेकिन भारत जो है इतना ऊंचाइयों को छू रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो हालत है वो भीख मांगने पर आ चुका है, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा से भारत से चलता रहा है। लेकिन इस बार जिस मुद्दे को उन्होंने पकड़ा है वो किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आएगा, किसी भी हिंदू संस्कृति वाले को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि इस बार उन्होंने राम मंदिर को मुद्दा बनाया है और जिसके बारे में वो गलत बातें कह रहे हैं, जिसकी वजह से वो जल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की वजह से जितना भी मुनाफा, जितना भी बिजनेस या जितना पैसा भारत को, मतलब जितना भारत को फ़ायदा होगा इस चीज़ से, वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा जल रहे हैं, जो कि देखकर किसी भी भारतीय को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि राम मंदिर हमारे लिए कोई बिजनेस नहीं, हमारी एक फीलिंग है जो कि वो कभी नहीं समझ सकते। क्योंकि वो सिर्फ नीचा दिखाने में बिलीव करते हैं और आतंकवाद को फैलाने में, नफ़रत फैलाने में बिलीव करते हैं। तो वो भारतीय संस्कृति को कभी नहीं समझ सकते, तो और उनको ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो चलिए देखते क्या रिएक्शन है इस पे पाक मीडिया का, और चलते हैं पाक मीडिया के। आज गार्डियन जो कि ब्रिटिश एक पेपर है, उन्होंने भी लिखा है और न्यूयॉर्क पोस्ट ने भी लिखा है कि वहां से मुगलों की हिस्ट्री को निकाला जा रहा है। मैं ठीक है, निकालना चाहिए उनको, मैं समझता हूं। माइनॉरिटी थी, इन्वेडर थे, आए, जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उन्होंने, थोड़ा सा जुल्म नहीं किया, बहुत ज्यादा जुल्म किया। मैं एग्री करता हूं, मेरे वो हीरो नहीं है, मेरे हीरो नहीं है। मैं इस पे पहले मैं करेक्शन कर दूं, मेरे हीरो नहीं है वो। मेरी नजर में वो इन्वेडर थे इस लैंड। और जो भी इन्वेडर आता है जुल्म करता है, चाहे वो ब्रिटिश हो, चाहे ये हो, चाहे वो कोई भी इन्वेडर हो, वो आके ओप्रेस करता है। वो इस तरह, वो इतनी आसान बात नहीं होती वो उससे डील करना, उन्होंने किया। बल्कि मैं आपको आज आरजू मैं बड़ी एक और बात बताना चाहूंगा, मैंने अक्सर लोगों को नहीं बताई। मैं भारत बड़ी दफा गया हूं, आज तक ताजमहल नहीं गया। मैं एक दफा सरकारी डेलीगेशन के साथ गया था, सारा डेलीगेशन चला गया था बस में बैठ के, मैं एहतजाजन नहीं गया था। मुझे शाम को वो सारे अमेरिकन टेबल पर बैठे डिनर पे, उन्होंने पूछा कि बड़ी अनहोनी बात है कि इतनी 7th वंडर ऑन द प्लेनेट, हम सब अमेरिका से आके बस में बैठ के तो आगरा गए थे, आज आप नहीं गए। मैंने कहा था मैं एहतजाज के साथ नहीं गया, क्योंकि एक मुगल शहजादे ने भारत की गुर्बत का मजाक उड़ाया था और उसने इतना पैसा उस ताजमहल पे लगाया था कि उस बिल्डिंग के खर्चे के बाद इंडिया बिकेम इतना वीक हो चुका था, ब्रिटिश कॉलोनी बन गया था। और शहजादे का मजाक क्या था? कहते हैं उसने मोहब्बत की निशानी बनाई, साथ ही उसी मोहब्बत की छोटी बहन से शादी कर ली उसने। और उसकी पता नहीं कितनी बीवी थी उसकी, वो पहली बीवी तो थी नहीं उसकी जी। एक में देखे ना, क्या कहते हैं जी, मोहब्बत की निशानी है। कौन सी मोहब्बत की निशानी यार?
वो पहले किसी और की बीवी थी, फिर इसकी बीवी बनी, फिर इसके उसने मोहब्बत में गया, वो मर गई, एक इतनी बड़ी महंगी बिल्डिंग बना के अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज के लिए है कि वो काम करेगी, और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना, तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है, अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमें होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। इवन मैंने आपको कहा था कि कश्मीर में भी, कश्मीर के करना तीथवाल इलाके में एक रिसेंटली मंदिर बना, तो उसमें कौन थे? उसमें तो हम लोग ही थे वहां पर जिन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की, तब भी तो मुस्लिम भाई खड़े थे वहां पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना, वो 15 सेंचुरी से है, लाइक वो अभी की नहीं है, हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो है, ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज के सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम है, उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। और 22 जैन को, यानी कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी, उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स जो है, प्राइवेट जेट्स जो हैं, वो लैंड किए गए। और शोएब जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है भाई, उसको काम करने दो। रिसेंटली देख रही थी, मैं स्क्रॉल कर रही थी कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मतलब आप एक तो यहाँ पर ओपनली बात कर रहे हो और आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, रियलिटी पे बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको टारगेट किया जा रहा है। रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी भाइयों से यही रहेगी कि प्लीज ये बात मत बोलो कि कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कश्मीर में कुछ सेफ नहीं है, कश्मीर में ये सब है, कश्मीर में औरतों के साथ गलत हो रहा है। किसी के साथ कोई गलत नहीं हो रहा। हम लोग घर से निकल रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, और आपके सामने आके यहाँ पर आपसे बात भी कर रहे हैं। जो लोग होंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में बता ही दें कि हमें इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख नहीं है, हम हिंदुस्तान में भाई भाई थे, हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे।